हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आप सभी को सिखाएंगे कैन कैन स्कर्ट बनाना। इसके लिए हमें कॉटन फैब्रिक चाहिए। ये हमने 4 से 5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और इसी तरीके से 4 to 5 मीटर हमने कैन कैन लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक को सबसे पहले डबल फोल्ड करेंगे और इसकी जो ओपन वाली साइड है उस साइड से हम लेंगे इस तरीके से। देखिए, आपको डबल फोल्ड कर लेना है और इस फैब्रिक को एक बार फिर से जो ओपन वाली साइड है उस साइड से इसको फिर से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। देखिए, और इसको हम अपनी साइड, ओपन वाला साइड अपनी साइड हो जाएगा और ये बंद वाला साइड उस साइड है। तो ये 4 लेयर हो गई हैं, 1 2 3 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी कमर, हमें तैयार कमर चाहिए 28 इंच, लेकिन हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो यानी कि हमारी हो जाएगी 30 इंच। और 30 का फोर्थ पार्ट होता है 7.5 इंच। देखिए, और यहाँ पर हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसको देख लेंगे ये कितने पर आ रहा है। तो ये 9.5 यानी कि 9.5 इंच पर 7.5 आ रहा है। तो इस तरीके से हम मार्क करेंगे सारे में 7.5 का। देखिए, इसको हल्का सा गोलाई का शेप देते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। और ये हम इसको नाप लेंगे। ये हमारा 7.5 आ रहा है यानी कि 30 इंच। और अब हम लेंथ का मार्क करेंगे। हमारी तैयार लेंथ है 38 इंच, तो हम 38 इंच पर ही मार्क करेंगे। और यहाँ पर देखिए फैब्रिक नहीं है, यहाँ पर हमको जोड़ लगाना पड़ेगा। हम आपको आगे दिखाएंगे किस तरीके से लगाना है। और 38 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 1 इंच की इसमें बेल्ट हो जाएगी और हाफ इंच ऊपर नीचे फोल्ड करने में जाएगा, यानी कि तैयार हमें 38 इंच मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे में इंची टेप रख कमर वाली साइड से 38 पर मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से हम कट कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से अब हमने इसको कट कर लिया है। अब हम आपको जोड़ लगाना सिखाते हैं। देखिए, हमने फैब्रिक को इसके ऊपर रख लेना है। जो मार्जिन है उसको पहले ही एक्स्ट्रा रखना है, एक के ऊपर एक। देखिए, वहाँ से हम जितना सिलाई मार्जिन लेंगे उसको इसके ऊपर रख लेंगे और फिर से हम जो हमारी लेंथ है 38 इंच उस पर मार्क करेंगे। देखिए, फिर से इस तरीके से हमें कॉर्नर तक ही जोड़ लगाना है, इसलिए हम सारे में करेंगे। हमने एक्स्ट्रा जो मार्जिन का फैब्रिक होता है उसको पहले ही इसके ऊपर रख लिया है, तो हमको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब इसको कट कर देंगे। देखिए, हमने जोड़ वाले पार्ट को भी कट कर लिया है। निकल आया है। ये बेल्ट की कटिंग करेंगे। इसकी कमर हमारी 30 इंच है और बेल्ट हमें 1 इंच का चाहिए, तो हम इसमें 3 इंच का बेल्ट, मतलब 3 इंच चौड़ाई का बेल्ट लेंगे। तो हमने कमर को नाप लिया है, जो हम 30 इंच पर लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमने इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है और यहाँ हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। और जो इसकी लंबाई होगी वो हम 15-16 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि फैब्रिक डबल फोल्ड है। इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। देखिए, हमारा कैन कैन स्कर्ट के लिए इसका ये तैयार हो चुका है, हमारा बेस। अब हम कैन कैन की कटिंग दिखाते हैं आपको। हमको कुछ नहीं करना है, कैन कैन को बस बीच में से 2 पार्ट कर लेने हैं, ये फोल्डेड साइड से इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारी कैन कैन को कट कर लेंगे। तो चलिए, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम आपको स्टिचिंग दिखाते हैं। सबसे पहले हम अपना जोड़ कंप्लीट करेंगे। जो हमने जोड़ कट किया था उसको लगाएंगे। देखिए, जोड़ वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है और उसके ऊपर जो हमने जोड़ निकाला था उसको रखना है और इस पर हम सीधी सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से। देखिए, इसको रखेंगे, इस पर सिलाई करेंगे। इसी तरीके से सीधी सिलाई करते जाएंगे।
देखिए अब हम इस पर एक सिलाई और लगाएंगे, ऊपर से इसको लॉक कर देंगे क्योंकि ये सिलाई और ये अच्छे से सेट हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए ऐसे ही सेम तरीके से हम अपना दूसरा जोड़ भी लगा लेंगे। देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये हमारा देखिए कितनी फिनिशिंग से लगा हुआ है। और देखिए हम इसी तरीके से अपना दूसरा जोड़ लगाएंगे। देखिए हमने अपने दोनों जोड़ को कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से आपको भी अब ऐसे ही करना है। और अब हम दोनों पार्ट्स को एक दूसरे पर रखेंगे और जो साइड वाला पार्ट है उसको अटैच करेंगे। देखिए हम यहाँ साइड में अभी हम एक साइड ही अटैच करेंगे, दूसरी वाली साइड को अभी खुला रखेंगे क्योंकि हमको कैन अटैच करना है, तो इससे दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर हमको डबल सिलाई लगानी है। हम जहाँ भी सिलाई करेंगे हमको हर जगह डबल डबल सिलाई करना है। देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब हम जहाँ से हम कैन अटैच करेंगे वहाँ से हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ हम कमर वाले साइड से 16.5 यानी कि 16.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से हम सारे में मार्क करते जाएंगे दोनों पार्ट पर। यहाँ से हम कैन अटैच करेंगे, ये हमारा कैन के लिए मार्क करेंगे। इससे हमें कैन लगाने में आसानी होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और हमारी फिनिशिंग से कैन लग जाएगी इसमें। देखिए हमने सारे में निशान लगा लिए हैं इस तरीके से। देखिए हमने कैन के लिए मार्क कर लिया। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो जो हमने कट किया था उसको लेना है और इसको हम थोड़ा बाहर की साइड निकालते हुए, जो फोल्ड करने के लिए बाहर की साइड आधा इंच के समथिंग निकालते हुए यहाँ से देखिए और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें सिलाई लगाते जाना है। अब देखिए हम यहाँ से अपने दोनों कॉर्नर को फोल्ड करेंगे। हम थोड़े नीचे तक फोल्ड 4 से 5 इंच जो हमारा बेल्ट लगा है उससे 4 से 5 इंच नीचे फोल्ड करेंगे क्योंकि वहाँ से हमारा थोड़ा बहुत खुला रहेगा। हम इसमें चेन अटैच नहीं करेंगे क्योंकि इसको अंदर पहना जाता है तो इसमें चेन ज़रूरी नहीं होता है, इसको पहनने में आसानी होगी, इसलिए हमने वहाँ पे मशीन चला ली है। अब हम बेल्ट को फोल्ड कर देंगे और 1 इंच के समथिंग इसको रखकर सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा बेल्ट लग गया है। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगा हुआ है और आप भी इसी तरीके से लगाइए। तो अब हम अपनी कैन अटैच करेंगे। इसके लिए हम अपनी कैन को रेडी करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं। हम कैन के जो 2 पार्ट थे सबसे पहले इनको अटैच करेंगे, यहाँ से इनको जोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसमें अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको चाहिए, घेरा चाहिए, उस अकॉर्डिंग कैन ले सकते हैं। ये हमने 4-5 मीटर के समथिंग लिया यानी कि 10 मीटर कैन हो गया है। आप चाहें तो और भी ले सकते हैं, आपको जिस तरीके का घेरा चाहिए। हमें मीडियम ही चाहिए। इस पर एक और सिलाई लगा लेंगे जिससे ये पक्का हो जाएगा। देखिए दोस्तों घर पर कैन बनाना बहुत आसान होता है। ये मार्केट वाली कैन से बहुत सही होता है। और अब हम इसमें चुन्नटें देंगे। जिस तरीके से हम चुन्नटें दे रहे हैं उसी तरीके से आपको देनी है। तो इसी तरीके से हम सारी कैन पर चुन्नटें दे के कैन तैयार कर लेंगे। फिर हम इसको अपने मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। देखिए देखिए हमने कैन को चुन्नट देके कैन रेडी कर ली है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे।
तो हमने जहाँ पर मार्क किया हुआ था वहाँ पर बस केन केन को रखना है और सीधी सिलाई लगाते जाना है उसी मार्क पर। हम अगर पहले चुन्नटें भर लेते हैं तो इससे हम लगाने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि हम फैब्रिक के ऊपर ही चुन्नटें लगाएंगे केन केन की तो बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आती है और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए इस तरीके से बनाएं, ये बहुत ही अच्छा बनता है और सफाई से बनता है, इसमें बिल्कुल बहुत फिनिशिंग आती है। हम मार्क के ऊपर करके ऐसे ही सीधी सिलाई लगाते जाएंगे और हमने पहले ही चुन्नटें बना ली तो इसको लगाने में बहुत आसानी होती है। इसको लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, इसलिए आप भी इसी तरीके से बनाएं केन केन अगर आपको जब भी बनाना हो। और ये देखिए हमारा केन केन है वो अटैच हो चुका है इस तरीके से। और अब हम इसको साइड से सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। हमने जहाँ पर सिलाई करी थी 4 से 5 इंच के समथिंग, वहाँ पर हमको छोड़ते हुए सिलाई एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट हम इसमें सीधी सिलाई लगाते टाइम जो केन केन है हम उसको साथ में अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम अगर अंदर कुछ भी ना पहने तो वो चुभता है, तो इसलिए हम कैन कैन को अलग से ही सिलाई लगाएंगे सीधी। देखिए हम यहाँ से कैन कैन को अंदर कर देंगे। कैन कैन को हम मेन फैब्रिक के साथ सिलाई नहीं करेंगे इस तरीके से, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पार्ट होता है वो हमारे पैरों में चुभता है, तो आप इस तरीके से करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। इस पर भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे। और अब हम कैन कैन पर सिलाई लगा लेंगे अपनी। यहाँ पर देखिए हमने कैन कैन पर सिलाई कर ली है और इसी तरीके से हम जो फैब्रिक है उसको नीचे सिलाई करेंगे। देखिए इसको डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई करनी है। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई करते जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसको बनाना बहुत ही आसान होता है दोस्तों, आप भी अपने घर पर इस कैन कैन स्कर्ट को बना सकते हैं।